Hello friends, welcome back to my channel. So in today's video we will discuss about some sentences. बट उससे पहले हम उनकी वोकेबलरी देखेंगे, मीन्स एक वर्ड लेंगे, उनका मीनिंग समझेंगे और उसके बाद उसे सेंटेंस में यूज़ करके देखेंगे कि किस तरह से इसे सेंटेंस में यूज़ किया जाता है और इसका क्या मीनिंग निकल कर आता है. सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो. फर्स्ट वर्ड है हमारा कंबाइन. कंबाइन जिसका मीनिंग होता है मिलाना, जोड़ना, मिश्रण करना या संगठित करना. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरह से कंबाइन का यूज होता है. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर. ओके, मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं. तो जब भी हमें कभी कोई सेंटेंस है जिसमें मिलकर बोलना है, तो मिलकर के लिए हम लगाएंगे कंबाइन. ओके, इस तरह से आप अपनी वोकेबलरी को बिल्ड करिए जिससे आप अपने जो सेंटेंसेस हैं उन्हें एक बढ़िया रूप दे पाएं. इट्स अवर फर्स्ट वोकेबलरी. सेकंड देख लेते हैं एम्बिशस. इसे क्या बोलते हैं? एम्बिशस. एम्बिशस एक एडजेक्टिव होता है और इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हैविंग डिजायर टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल. मीन्स किसी व्यक्ति को अगर पर्टिकुलर गोल को अचीव करना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ही इज अ एम्बिशस पर्सन. इसका हिंदी में मीनिंग होता है महत्वाकांक्षी या अभिलाषी. इसका अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. The company was created by two very ambitious young men in the early 90s. Okay, what is the meaning of this sentence? 1900 के दशक की शुरुआत में कंपनी को दो बहुत ही महत्वाकांक्षी युवकों द्वारा बनाया गया था. ओके, तो जब हमें महत्वाकांक्षी शब्द का यूज करना हो तो हम क्या यूज करेंगे? एम्बिशियस. ओके, सो आई होप ये क्लियर हुआ आपको. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सेंटिमेंट. सेंटिमेंट मीन्स विचार, भाव, मत या बुद्धि. ये एक नाउन होता है और इसका मीनिंग होता है अ थॉट प्रमोटेड बाय फीलिंग. मीन्स ऐसा थॉट जो कि फीलिंग्स के बेसिस पर आता है उसे हम सेंटिमेंट कहते हैं. एग्जाम्पल इज देयर इज नो रूम फॉर सेंटिमेंट इन बिजनेस. ओके, मीन्स व्यापार में भावना के लिए कोई जगह नहीं होती है. मीन्स व्यापार को कभी भी हम सेंटिमेंट्स के साथ नहीं कर सकते हैं. व्यापार किस तरह से होता है? व्यापार अच्छे जो ब्रेनी डिसीजंस होते हैं उनसे किए जाते हैं, भावनाओं के आधार पर नहीं किए जाते. अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज कंसर्न. कंसर्न मीन्स चिंता, मामला, सोच या मतलब. और कंसर्न होता क्या है? यह वर्ब के तरह से भी यूज होता है और यह नाउन के तरह से भी यूज होता है जिसका मीनिंग होता है समथिंग दैट कॉजेज पीपल टू वरी. मीन्स ऐसी कोई घटना हो जाना जिससे किसी व्यक्ति को चिंता हो जाए या वो उस मामले पर सोचने लगे तो उसे हम कहते हैं कंसर्न. माई माई प्राइम कंसर्न इज टू गेट अ जॉब. मीन्स मेरी मुख्य चिंता नौकरी पाने की है. सबसे मुख्य चिंता क्या है? नौकरी पाने की चिंता है. कंसर्न का यूज हम तब करते हैं जब हमें कहना हो किसी चिंता के बारे में या फिर किसी सोच से आधारित कोई हमें शब्द बनाना हो, तब यूज करते हैं कंसर्न का. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस मीन्स असर, प्रभाव, प्रभाव डालना या फिर प्रभुत्व. इसे नाउन की तरह भी यूज किया जाता है और वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है. इसका मीनिंग होता है द पावर ऑफ कॉजिंग एन इफेक्ट. मीन्स जब किसी पावर के साथ जो कोई इफेक्ट आता है जब किसी का, तो हम कहते हैं कि यह एक इन्फ्लुएंस आया है. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. हर आइडियाज हैव ग्रेजुअली गेन्ड इन्फ्लुएंस इन द कंपनी. मीन्स उसके विचारों ने धीरे धीरे कंपनी में प्रभाव डालना शुरू कर दिया या डाला. मीन्स जब कोई अपने अच्छे विचार देता है तो कंपनी भी धीरे धीरे उसे समझने लगती है. तो इसी तरह से इन्फ्लुएंस पड़ने लगा उसके विचारों का या उसके आइडियाज का. तो हम इसे क्या कहेंगे? उसके विचारों ने धीरे धीरे कंपनी में प्रभाव डालना स्टार्ट कर दिया या शुरू कर दिया. इस तरह से आप इन्फ्लुएंस का यूज कर सकते हैं. जो भी वर्ड्स हम आज यहाँ देख रहे हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में अपने खुद के कुछ सेंटेंसेस बनाकर मुझे पोस्ट करिए ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो आपको कितना यूजफुल रहा. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज थ्रू आउट. मीन्स शुरू से अंत तक या के दौरान. मीनिंग इसका क्या होता है? शुरू से अंत तक या के दौरान. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ही शोव्ड ग्रेट पेशेंस थ्रू आउट हिज इलनेस. ही शोव्ड ग्रेट पेशेंस थ्रू आउट हिज इलनेस. उन्होंने अपनी बीमारी के दौरान बहुत धैर्य दिखाया. उन्होंने अपनी बीमारी के दौरान, तो दौरान के लिए हमने यहाँ पर यूज किया थ्रू आउट का. बहुत धैर्य दिखाया. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज रिलेट. मीन्स संबंध रखना या नाता रखना. वॉट ही सेड डिड नॉट रिलेट टू द फैक्ट्स.
मीनिंग होता है उन्होंने जो कहा वह तथ्यों से संबंधित नहीं था। मीन्स जब हमें ऐसा कुछ शब्द यूज करना है जिसमें संबंध रखना, नाता रखना या संबंधित नहीं था या संबंधित था, तो हम यूज करते हैं रिलेट का। और कैसे इसका यूज हुआ, व्हाट ही सेड डिड नॉट रिलेट टू द फैक्ट्स, जो भी उन्होंने कहा वो फैक्ट से मीन्स तथ्य से बिल्कुल संबंध नहीं रख रहा था। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज कैलिबर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैलिबर, मीन्स क्षमता, योग्यता या सामर्थ्य या बुद्धि होना। इसको यूज करते हैं एज अ नाउन और इसका मीनिंग होता है अ डिग्री ऑफ मेंटल कैपेसिटी, मीन्स किसी की मेंटल कैपेसिटी मीन्स दिमागी क्षमता कितनी है, इसका यह मीनिंग होता है। सो द एग्जाम्पल इज आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द हाई कैलिबर ऑफ द टीम्स वर्क। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द हाई कैलिबर ऑफ द टीम्स वर्क मीन्स मैं टीम के काम के उच्च क्षमता से प्रभावित था, मैं टीम के काम की उच्च क्षमता से प्रभावित था। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज फर्म। फर्म मीन्स व्यवसाय, व्यवसायिक कंपनी, मजबूत या अटल या दृढ़। बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं फर्म के। सो द एग्जाम्पल इज शी हैज अ फर्म ग्रास्प ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स। ओके, शी हैज अ फर्म ग्रास्प ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स, उसके पास बुनियादी सिद्धांतों की एक मजबूत समझ है। फर्म मीन्स हमने कहा मजबूत। इसी तरह से व्यवसाय या व्यावसायिक कंपनी को भी हम फर्म कहते हैं। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं जैसे उसके पास बुनियादी सिद्धांतों की एक मजबूत समझ थी, मीन्स शी हैज अ फर्म ग्रास्प। फर्म मीन्स दृढ़ या मजबूत, ग्रास्प मीन्स किसी का जो ग्रास्पिंग पावर होता है, समझ होती है, उसे हम ग्रास्प कहते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ शी हैज अ फर्म ग्रास्प ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स पर उसका क्या था, अच्छा कमांड था, उसकी अच्छी समझ थी। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज रेज। रेज मीन्स वेतन या वृद्धि या उठाना, बढ़ाना, पाल पोसकर बड़ा करना। ओके, सो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज रेज्ड इन रॉयल फैमिली। रेज्ड क्या होता है, एक वर्ब या नाउन की तरह यूज होती है और इसका मीनिंग होता है एन एक्ट ऑफ रेजिंग और लिफ्टिंग। मीन्स किसी चीज को रेज या पाल पोसकर बड़ा करना जैसे, या फिर लिफ्टिंग देना, उसे एक ऊंचाई देना। तो इसका एक मीनिंग है यहाँ पर, शी इज रेज्ड इन रॉयल फैमिली मीन्स उसकी परवरिश शाही परिवार में हुई है। शी इज रेज्ड इन रॉयल फैमिली, वो कहाँ पर पली बड़ी है, एक शाही परिवार में। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज रिमेन। रिमेन्स मीन्स रहना, बाकी, बचना, बने रहना, अवशेष या फिर बच जाना। ऐसे बहुत सारे इसके मीनिंग होते हैं। सो our example is the shop will remain closed during the lockdown. The shop will remain closed during the lockdown. तालाबंदी के दौरान दुकानें बंद रहेंगी। रहना मीन्स रिमेन, और रिमेन के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, रहना मीन्स तालाबंदी के दौरान दुकानें बंद रहेंगी। बेयरली। बेयरली मीन्स मुश्किल से या कठिनाई से या नाम मात्र के लिए। इसका यूज हम देख लेते हैं। ही कुड बेयरली हियर मीन्स वह बहुत मुश्किल से सुन पाता था। ही कुड बेयरली हियर, वह बहुत मुश्किल से सुन पाता था। नेक्स्ट वर्ड इज सो कॉल्ड। सो कॉल्ड मीन्स तथाकथित या माना हुआ, मीन्स केवल नाम के लिए। जब हम किसी चीज को कहते हैं कि यह तो केवल नाम के लिए है, तो हम यूज करते हैं सो कॉल्ड का। दीज सो कॉल्ड थिंग्स आर ऑफ नो यूज मीन्स इस तथाकथित चीज का कोई फायदा नहीं है। दीज सो कॉल्ड थिंग्स आर ऑफ नो यूज। नेक्स्ट वर्ड इज क्लेम मीन्स दावा करना, मांग, अनुरोध या तकाजा या दृढ़ कथन। जब हमें इन सब का यूज करना होता है तो हम लगाते हैं क्लेम। द कस्टमर क्लेम्स दैट वी मेड अ मिस्टेक। द कस्टमर क्लेम दैट वी मेड अ मिस्टेक मीन्स ग्राहक का दावा है कि हमने गलती की है। ग्राहक का दावा मीन्स क्लेम है कि हमने गलती की है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज अम्यूज मीन्स मन बहलाना, मनोरंजन करना, हंसाना, आनंद देना या जी बहलाना। जब हमें ये सब कहना होता है तो हम अम्यूज वर्ड का यूज करते हैं। जैसे ही अम्यूज्ड मी विथ हिज फनी पंचेज। ही अम्यूज्ड मी विथ हिज फनी पंचेज मीन्स उसने अपने मजाकिया चुटकुलों से मुझे हंसाया। उसने अपने मजाकिया चुटकुलों से मुझे हंसाया। समवॉट। नेक्स्ट वर्ड इज समवॉट। मीनिंग होता है थोड़ा या कुछ या कुछ हद तक। मीन्स आउटवर्ड सक्सेस में डिपेंड समवॉट अपॉन व्हाट इज इन यू। क्या मीनिंग होता है, बाहरी सफलता कुछ हद तक आप पर निर्भर करती है। कुछ हद तक के लिए हमने यूज किया समवॉट का। मीन्स आउटवर्ड सक्सेस में डिपेंड समवॉट अपॉन व्हाट इज इन यू मीन्स जो बाहरी सक्सेस होती है वो कुछ हद तक निर्भर करती है कि क्या आपके अंदर है। ओके,
नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज apparently. apparently जाहिर तौर पर या प्रत्यक्ष या स्पष्ट रूप से जब हमें कहना होता है तो हम apparently का यूज करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। apparently you have done a lot of work means मालूम होता है आपने बहुत काम किया है। मीन्स जाहिर तौर पर या फिर प्रत्यक्ष रूप से या सामने दिख रहा हो जिसे कहने की भी जरूरत नहीं है, तो हम क्या कहते हैं apparently you have done a lot of work means मालूम होता है, हमें तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुमने बहुत काम किया है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग मीन्स अत्यधिक तीव्र या भारी, जबरदस्त या अभिभूत या बहुत महान या बहुत बड़ा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। योर काइंडनेस क्वाइट ओवरवेल्म्स मी मीन्स आपकी दया मुझे बहुत अभिभूत करती है। ओवरवेल्म मीन्स जब हमें बहुत ही शानदार अनुभूति होती है, जब हमें बहुत ही तीव्र अनुभूति आती है अंदर से, तो हम फीलिंग्स आती हैं तो हम उसे कहते हैं वी आर ओवरवेल्म्ड मीन्स हम तो अभिभूत हो गए ये सब देखकर। तो उसकी काइंडनेस जो है उसने हमें अभिभूत कर दिया मीन्स योर काइंडनेस क्वाइट ओवरवेल्म्स मी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एक्नॉलेज। एक्नॉलेज्ड भी बोलते हैं, एक्नॉलेज भी बोलते हैं इसे। किसी चीज की प्राप्ति की सूचना देना, रसीद देना, मानना या स्वीकार करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दीपिका एक्नॉलेज्ड दैट शी वॉज गिल्टी। दीपिका एक्नॉलेज्ड दैट शी वॉज गिल्टी। दीपिका ने स्वीकार किया कि वह दोषी थी। दीपिका ने क्या स्वीकार किया कि वह दोषी थी। तो जब हमें स्वीकार किया का यूज करना होता है तो हम क्या लगाते हैं, एक्नॉलेज्ड। ओके। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज इमेंसली। इमेंसली मीन्स बहुत या बेहद या बहुत हद तक या भरपूर या फिर हद से ज्यादा। जब कोई हद से ज्यादा हो जाती है चीज तो हम इमेंसली का यूज करते हैं। जैसे वी एंजॉयड द प्ले इमेंसली, वी एंजॉयड द प्ले इमेंसली। या फिर हम कह सकते हैं वी एंजॉयड द मूवी इमेंसली मीन्स हमने नाटक का भरपूर आनंद लिया या फिर हमने मूवी का भरपूर आनंद लिया। जब हमें भरपूर बोलना हो तो हम इमेंसली का यूज कर सकते हैं। एनकरेज। एनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना, किसी को उत्तेजित करना, जोश दिलाना या बढ़ावा देना या हिम्मत देना। मीन्स टू गिव समवन द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग। ओके, सो किसी को कुछ करने का साहस देना, इसे हम कहते हैं टू एनकरेज समवन। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। His parents encourage him to do his studies. Okay, मीन्स क्या होता है, उसके माता पिता ने उसे पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। जब हम किसी को किसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, एनकरेज का। सो हिज पेरेंट्स एनकरेज हिम टू डू हिज स्टडीज। पेरेंट्स ने क्या करा, जो बच्चा है उसको एनकरेज किया कि अच्छे से स्टडी करो। ओके, उसे बढ़ावा दिया, उसे प्रोत्साहित किया। इसी तरह से हमारा सेकेंड वोकेबलरी है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मीन्स गुप्त, संदिग्ध या कोई अस्पष्ट या दुविधा में पड़ा हुआ। इस तरह का अगर कोई वर्ड आता है तो उसके लिए हम एम्बिग्यूअस का यूज करते हैं। समथिंग दैट इज एम्बिग्यूअस इज अनक्लियर, कंफ्यूजिंग और नॉट सर्टेन। मीन्स अगर किसी चीज को एम्बिग्यूअस कहा जाता है मतलब वह अस्पष्ट या भ्रमित या फिर निश्चित नहीं है। ओके, इसका सेंटेंस देख लेते हैं। हिज रिप्लाई टू माई क्वेश्चन वॉज समवॉट एम्बिग्यूअस। His reply to my question was somewhat ambiguous. मीन्स मेरे सवालों का जवाब जो उन्होंने दिया वह कुछ अस्पष्ट था। तो जब भी कोई चीज अस्पष्ट तो हो तो हम उसके लिए यूज करते हैं वर्ड एम्बिग्यूअस का। ओके, सो आपको ये आई होप समझ में आ गया है। सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर वर्ड, इमेंसली। इमेंसली मीन्स अत्यंत या विशाल या बेहद या बहुत। ओके, सो इमेंस का मतलब होता है बहुत या बेहद या हद से ज्यादा। टू एन एक्सीडिंग ग्रेट एक्सटेंट ऑफ डिग्री मीन्स जब कोई चीज बहुत ज्यादा हाई लेवल पर होती है तो हम उसमें इमेंसली का यूज करते हैं। आई एम इमेंसली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर सपोर्ट। आई एम इमेंसली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर सपोर्ट मीन्स मैं आपके समर्थन के लिए, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपके समर्थन के लिए मैं आपका, एक तो होता है मैं आपका आभारी हूँ और एक होता है मैं आपका बहुत आभारी हूँ। तो जब हमें बहुत आभारी बोलना है तो हमने क्या लगाया, इमेंसली ग्रेटफुल मीन्स मैं बहुत ज़्यादा आपका आभारी हूँ। तो हम इमेंसली को कहाँ लगाते हैं, इस सेंटेंस से आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड इज हैम्पर मीन्स सताना या तंग करना या बाधा डालना, रुकावट पैदा करना। और इसका दूसरा मीनिंग होता है कोई डिब्बा, डलिया या टोकरा होता है उसे भी हम हैम्पर कहते हैं। जैसे आपको अगर पता हो तो हम कहते हैं गिफ्ट हैम्पर। ओके, तो इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो किसी को तंग करना या किसी के काम में रुकावट डालना और दूसरा डलिया या टोकरा, इसको भी कहते हैं। सो
इस तरह से इसके दो मीनिंग निकलते आते हैं। टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू समथिंग, ओके, किसी भी चीज को डिफिकल्ट बना देना। दूसरा मीनिंग है लार्ज रेक्टेंगल कंटेनर विथ अ लिड, मीन्स एक कंटेनर और उस पर लिड मीन्स ढक्कन लगा हो, उसे भी हम हैम्पर कहते हैं। सो द एग्जाम्पल इज द बैड वेदर हैम्पर्ड रेस्क्यू ऑपरेशंस, ओके, मीन्स खराब मौसम ने बचाव कार्यों में बाधा डाली। द बैड वेदर हैम्पर्ड रेस्क्यू ऑपरेशंस, हैम्पर्ड किया मीन्स बाधा डाली किस चीज में, रेस्क्यू ऑपरेशन में। जब खराब मौसम हो गया तो जो बचाव कार्य थे उसमें बाधा किसने डाली, बाधा डाली किसने, खराब मौसम ने, इसलिए हमने यहाँ पर हैम्पर्ड का यूज किया। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज एविडेंटली, जिसका मीनिंग होता है स्पष्ट रूप से या निस्संदेह या प्रामाणिक रूप से या बेशक या जरूरी। मीन्स यूज टू से दैट समथिंग इज ट्रू बिकॉज यू कैन क्लियरली सी दैट, ओके, आप उसे ठीक से देख पा रहे हैं, क्लियरली देख पा रहे हैं, तो एविडेंस कहा जाता है उसे। यानी किसी चीज को सच माना जाना क्योंकि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वह सच है। For example, he was evidently a rude, unpleasant child. He was evidently a rude, unpleasant child means वह स्पष्ट रूप से एक असभ्य अप्रिय बच्चा था। वह स्पष्ट रूप से मीन्स आपने उसे स्पष्ट रूप से देखा है कि वह असभ्यता कर रहा है और वह अप्रिय है सबका। तो इस तरह से जब कोई चीज सामने दिख रही है तो evidently का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज एम्फेसाइज। एम्फेसाइज मीन्स जोर देना, महत्व देना या प्रमुख बनाना। मीन्स किसी बात पर जोर देते हुए कुछ कहना, या टू से समथिंग इन अ स्ट्रॉन्ग वे। For example, I must emphasize the fact that they are only children. I must emphasize the fact that they are only children. Means मुझे इस तथ्य पर जोर देना चाहिए कि वह केवल बच्चे हैं। मुझे इस तथ्य पर जोर देना मीन्स जब किसी चीज पर जोर देना है तो हम कहते हैं एम्फेसाइज करना कि वह केवल बच्चे हैं। तो जब भी आपको किसी चीज पर जोर देने जैसा कोई सेंटेंस बनाना है तो आप एम्फेसाइज का यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज असिस्ट। असिस्ट मीन्स सहायता देना, साथ होना या सहारा देना, सहयोग देना, सुविधा देना या हाथ बटाना। ओके, सो असिस्ट का मीनिंग होता है टू हेल्प समवन टू डू समथिंग, मीन्स किसी को कुछ करने में मदद करना। Tina was assisting him to prepare his speech. Tina was assisting him to prepare his speech. Means टीना उन्हें अपना भाषण तैयार करने में सहायता कर रही थी। मीन्स जब हम किसी के असिस्टेंट होते हैं, उनके काम में हेल्प करते हैं, तो उसी से बना है ये वर्ड असिस्टेंस। मीन्स असिस्टेंट जो होता है वो क्या करता है, असिस्ट करता है। मीन्स किसी मेन काम को कोई जो कर रहा है उसकी हेल्प करना। सो टीना उन्हें अपना भाषण तैयार करने में सहायता कर रही थी। मीन्स टीना वॉज हेल्पिंग हिम या फिर टीना वॉज असिस्टिंग हिम टू प्रिपेयर हिज स्पीच। नेक्स्ट वर्ड इज डिवाइन। डिवाइन मीन्स ईश्वरीय, बहुत सुंदर, दिव्य, पवित्र या श्रेष्ठ। डिवाइन मीन्स कनेक्ट विद अ गॉड और लाइक अ गॉड। मीन्स या तो कनेक्ट हो जाना गॉड से या गॉड जैसे बन जाना, कुछ भगवान से जुड़ा या भगवान की तरह। उसके लिए हम यूज करते हैं डिवाइन वर्ड का। यस, इट वॉज ट्रूली डिवाइन मीन्स हाँ यह वास्तव में दिव्य था। इट वॉज ट्रूली डिवाइन, यह वास्तव में दिव्य था। डिटरमाइन। डिटरमाइन मीन्स तय करना, ठान लेना या निर्णय लेना, पक्का करना या निश्चित करना। डिटरमाइन का मीनिंग होता है टू फाइंड आउट द फैक्ट्स अबाउट समथिंग। ओके, मीन्स किसी बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिए किसी स्थिति के वास्तविक रूप को समझना, मीन्स पता लगाना किसी चीज का, उसके लिए यूज होता है। सो गोल्स डिटरमाइन व्हाट यू आर गोइंग टू बी। गोल्स डिटरमाइन व्हाट यू आर गोइंग टू बी मीन्स लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि आप आगे चलकर क्या बनेंगे। क्या निर्धारित करते हैं, आपके लक्ष्य। मीन्स जब कोई चीज को निर्धारित करने की बात होती है तो हम डिटरमाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्चुअली। एक्चुअली मीन्स वास्तव में या वास्तविकता में या ठीक ठीक, सचमुच या दरअसल। उस ओके, सो एक्चुअली का यूज करते हैं किसी स्थिति के वास्तविक या सटीक सत्य पर जोर देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, जब कोई चीज सटीक होती है, सत्य होती है, तो इसका यूज किया जाता है। जैसे ही मे लुक 30 बट ही इज एक्चुअली 45। ओके, मीन्स वह 30 का दिखता है लेकिन वह वास्तव में 45 का है। ओके, मीन्स किसी चीज का दिखना और उसमें असल में होने में जो अंतर है उसको बता रहे हैं कि वह ही मे लुक 30 बट ही इज एक्चुअली 45। ओके, सो वास्तव में के लिए हम यूज करते हैं एक्चुअली का।
प्रपोज मीन्स प्रस्ताव देना, निवेदन करना, विचार करना या इरादा करना या विवाह के लिए प्रस्ताव रखना। ओके, इसमें हम यूज करते हैं प्रपोज का। द चेंजेस वर फर्स्ट प्रपोज्ड लास्ट ईयर मीन्स परिवर्तनों को पिछले साल प्रस्तावित किया गया था। ओके, तो जब भी प्रस्तावित जैसे वर्ड का यूज करना हो, हमें इंग्लिश में सेंटेंस बनाना हो, तो हम उसमें प्रपोज लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज कैजुअल मीन्स लापरवाह, बेढंगा, अचानक या इत्तेफाक या लापरवाही से किया गया या यूं ही। मीन्स जब हम किसी चीज़ को कैजुअल लेते हैं, हम ज़्यादा उसमें जिम्मेदार नहीं होते हैं उस चीज़ को लेकर। मीन्स रिलैक्स्ड एंड नॉट वरीड, कभी हम किसी चीज़ को रिलैक्स्ड वे में कर लेते हैं बिना चिंता फिकर किए, है ना। कोई काम को आराम से और बिना चिंता के करना मीन्स बिना परवाह किए करना को हम कहते हैं कि इसने ये कैजुअल अप्रोच रखी। मीन्स शी हैज़ अ कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ मीन्स उसका जीवन के प्रति एक लापरवाह रवैया है, वो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे शी हैज अ कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। कैजुअल मीन्स लापरवाह तरीका होना। नेक्स्ट सेंटेंस इज एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली मीन्स कंप्लीटली एंड इन एवरी वे मीन्स पूर्णतः या बिल्कुल, पूर्ण रूप से, सर्वथा या पूरी तरह। मीन्स ही मेड हिज रीजन फॉर रिजाइनिंग एब्सोल्युटली क्लियर। ही मेड हिज रीजन फॉर रिजाइनिंग एब्सोल्युटली क्लियर, उसने इस्तीफा देने के लिए अपने कारणों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। बिल्कुल के लिए हमने यहाँ पर यूज किया एब्सोल्युटली का। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मीन्स अटकना, रोकना, बाधा डालना या रोक लगाना या बंद कर देना। टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग बाय मेकिंग इट डिफिकल्ट मीन्स किसी को कुछ करने से रोकने के लिए मुसीबतें पैदा करना, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑब्स्ट्रक्ट का। एन एक्सीडेंट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रैफिक ऑन NH1। एन एक्सीडेंट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रैफिक ऑन NH1 मीन्स एक दुर्घटना की वजह से NH1 पर यातायात रुका हुआ है। दुर्घटना की वजह से NH1 पर क्या हुआ, यातायात रुक गया। तो रुकने को हमने यूज किया रुकने के लिए ऑब्स्ट्रक्टिंग। ओके, ऑब्स्ट्रक्ट का। नेक्स्ट सेंटेंस इज इंडीड मीन्स सचमुच या निश्चित ही या वास्तव में या सचमुच सही या निस्संदेह। निश्चित रूप से अगर किसी बात पर जोर डालने के लिए हमें यूज करना हो किसी वर्ड का, तो हम इंडीड का यूज करते हैं। सो दैट इज इंडीड रिमार्केबल। दैट इज इंडीड रिमार्केबल मीन्स यह वास्तव में उल्लेखनीय है। तो जब हमें वास्तव में बोलना हो तो हम उसकी जगह इंडीड का यूज कर सकते हैं। वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मीन्स बहुकर्मी या अनेक कामों में योग्य। जब कोई व्यक्ति को एक से ज्यादा कामों में योग्यता होती है उसकी, तो हम उसे वर्सेटाइल कहते हैं। जैसे अक्षय कुमार इज अ वर्सेटाइल एक्टर, ही कैन डांस, कॉमेडी एंड स्टंट। मीन्स अक्षय कुमार क्या है, एक वर्सेटाइल एक्टर है, बहुमुखी अभिनेता है। वह डांस, कॉमेडी और स्टंट सभी बहुत अच्छे तरह से कर लेते हैं। मीन्स जब किसी व्यक्ति का एक से ज्यादा चीजों पर अच्छा कमांड हो, मीन्स वह उन सभी एरियाज में अच्छा हो। जैसे कपिल देव थे, वो ऑलराउंडर थे, वो वर्सेटाइल क्या थे, प्लेयर थे। मीन्स वो बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग सब अच्छे से कर लेते थे। तो उनके लिए भी हम कह सकते हैं दैट कपिल देव इज अ वर्सेटाइल एक्टर। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज क्रैंकी। क्रैंकी मीन्स जब कोई सनकी या चिड़चिड़ा होता है तो हम इस वर्ड का यूज करते हैं। सेंटेंस देख लीजिए, शी वॉज क्रैंकी आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह जागने के बाद वह चिड़चिड़ी थी। शी वॉज क्रैंकी आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। ओके, सो जब भी हमें चिड़चिड़ी या कोई भी अगर सनकी है, तुनक मिजाज बातें कर रहा है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं क्रैंकी। जैसे ही इज अ क्रैंकी पर्सन, वह एक चिड़चिड़ा व्यक्ति है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट मीन्स किसी काम को करने में माहिर होना या पारंगत होना। ओके, सो माय ब्रदर इज प्रोफिशिएंट इन 2 सब्जेक्ट्स मीन्स मेरे भाई को 2 विषयों में पारंगतता है। मीन्स वो पारंगत है 2 विषयों में। पारंगत होना मीन्स ऐसा नहीं कि ऊपरी ऊपरी नॉलेज। जब आपको किसी चीज का डीप नॉलेज होता है, जैसे जब कोई केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स जैसे टिपिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें पढ़ाता है और वह उसमें प्रोफिशिएंट होता है, कैपेबल होता है बहुत अच्छे से उसको फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड पढ़ाने में, तो हम कहेंगे कि ही इज प्रोफिशिएंट इन फिजिक्स, ही इज प्रोफिशिएंट इन केमिस्ट्री, ही इज प्रोफिशिएंट इन मैथ्स या जो भी टिपिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब। तो हम उधर यूज करेंगे प्रोफिशिएंट वर्ड का। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज स्नूप। स्नूप मीन्स ताक झांक करना, झांकना या जासूसी करना। ओके, जब हम किसी की ताक झांक करते हैं तो उसके लिए हम स्नूप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर हैड बीन अ सर्ज इन कंप्लेंट्स अबाउट स्नूपिंग नेबर्स। देयर हैड बीन अ सर्ज इन कंप्लेंट्स अबाउट स्नूपिंग नेबर्स मीन्स पड़ोसियों की ताक झांक करने की आदतों में वृद्धि देखी गई। स्नूपिंग नेबर्स मीन्स पड़ोसी जो ताक झांक करते हैं
उसमें क्या हुआ, कंप्लेंट आई, क्योंकि उसमें वृद्धि देखी गई कि वह बहुत ज़्यादा ताक झांक कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज रंबल। रंबल मीन्स गड़गड़ाहट। जब गड़गड़ाहट की आवाज़ होती है ना, चाहे आप अगर बहुत देर खाली पेट रह गए हो तो आपके पेट से कुछ गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, या फिर जब बहुत ज़्यादा बिजली गरजती है तब भी बादलों की गड़गड़ की आवाज़ आती है, उस टाइम पर हम रंबल वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टीडी रंबल ऑफ ट्रैफिक हैज़ टर्न्ड मी अ लॉट, हैड टॉर्चर्ड मी अ लॉट। द स्टीडी रंबल ऑफ ट्रैफिक हैज़ टॉर्चर्ड मी अलॉट मीन्स ट्रैफिक की लगातार गड़गड़ाहट ने मुझे बहुत परेशान किया है। ट्रैफिक जब होता है, जब बहुत सारे जो हॉर्न्स होते हैं सब गाड़ियों के बज रहे होते हैं, तो कैसा एक साउंड क्रिएट होता है गड़गड़ाहट का। तो उसके लिए हमने यहाँ पर रंबल यूज़ किया है। द स्टीडी रंबल ऑफ ट्रैफिक मीन्स जो ट्रैफिक का रंबल है, गड़गड़ाहट का साउंड है, हैज़ टॉर्चर्ड मी अ लॉट, उसने मुझे बहुत परेशान किया है। टॉर्चर मीन्स किसी चीज़ को लेकर आप जब परेशान होते हैं तो आप कहते हैं टॉर्चर, मैं बहुत टॉर्चर हो रहा हूँ या मैं बहुत टॉर्चर हो रही हूँ। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इवेंचुअली मीन्स अंत में या आखिरकार या फलतः। जब हमें ऐसा कुछ कहना होता है तो हम इवेंचुअली का यूज करते हैं। जैसे इवेंचुअली आफ्टर मिडनाइट आई अराइव्ड एट द होटल मीन्स आखिरकार आधी रात के बाद मैं होटल पहुंचा। मीन्स क्या हुआ, आखिरकार, फाइनली। जब हम फाइनली का यूज करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर इवेंचुअली का यूज कर सकते हैं। इवेंचुअली आफ्टर मिडनाइट मीन्स आधी रात के बाद, मिडनाइट मीन्स आधी रात। सो आई अराइव्ड एट द होटल, अराइव्ड मीन्स पहुंचना और होटल। ओके, तो कहाँ पहुंचे मैं, होटल, आधी रात के बाद। सो आखिरकार के लिए हमने यहाँ पर इवेंचुअली का यूज किया। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बेरेस। इसे हम बोलते हैं इम्ब्रेस। ओके, ये देखने में एम्बेरेस जैसा लगता है पर यह होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन इम्ब्रेस। ओके, किसी को खुशी से अपनाना या गले लगाने को हम बोलते हैं इम्ब्रेस। शी इम्ब्रेस्ड हर सन वार्मली मीन्स उसने अपने बेटे को गर्मजोशी से गले लगा लिया, उसने अपने बेटे को गर्मजोशी से गले लगा लिया। इसके लिए हम बोलेंगे शी इम्ब्रेस्ड हर सन वार्मली। ओके, वेल मीन्स दुख या दर्द की वजह से जोर जोर से रोना, उसको हम कहते हैं वेल। वॉट हैपन्ड वाई आर यू वेलिंग, वॉट हैपन्ड वाई आर यू वेलिंग मीन्स क्या हुआ, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो। जब हमें किसी को ये कहना है कि जोर जोर से क्यों रो रहा है, यानी अगर कोई दर्द के कारण रो रहा है या उसे बहुत ज्यादा दुख या पीड़ा है उसलिए रो रहा है, तो हम यहाँ वहां पर वेल का यूज करते हैं। और हमने यहाँ सेंटेंस लिया है वॉट हैपन्ड वाई आर यू वेलिंग। नेक्स्ट इज हिप। हिप मीन्स ढेर लगाना। शी रश्ड आउट लिविंग हर क्लॉथ्स इन अ हिप ऑन द फ्लोर। ओके, मीन्स वह फर्श पर ढेर में अपने कपड़ों को छोड़कर भाग गई। मीन्स जब कोई रश में होता है, मीन्स जब कोई हरी में होता है, बहुत तेजी से भाग रहा होता है। शी रश्ड आउट मीन्स उसे कोई ऐसी न्यूज मिली कि उसे तेजी से भागकर निकलना पड़ा घर से, तो क्या हुआ, लिविंग हर क्लॉथ्स इन अ हिप ऑन द फ्लोर। लिविंग हर क्लॉथ्स मीन्स उसने अपने कपड़े कहाँ छोड़ दिए, फ्लोर पर, जहाँ पर पहले ही कुछ ढेर लगा हुआ है वहां पर उसने अपने कपड़े वहीं छोड़ दिए। मीन्स वह फर्श पर ढेर में अपने कपड़े छोड़कर भाग गई। सो इस तरह से हम जब कोई ढेर की बात करी जाती है, जैसे इट्स अ हिप ऑफ बुक्स मीन्स बुक्स का ढेर लगा हो, या हिप ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स का ढेर लगा हो, तो ढेर के लिए हम यूज करते हैं हिप वर्ड का। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फ्यूरिएट मीन्स क्रोध से भरना, टू मेक एक्सट्रीमली एंग्री। यहाँ पर क्या है, इसे कब यूज करा जाता है, जब कोई व्यक्ति अपनी लापरवाही के कारण गलतियां करता है तो हम क्या, उस पर जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं उस टाइम पर हम इन्फ्यूरिएट का यूज करते हैं। जैसे आई एम इन्फ्यूरिएटेड ड्यू टू योर कैजुअल एटीट्यूड मीन्स तुम्हारे लापरवाह रवैये पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हारे लापरवाह रवैये पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो जब बहुत ज्यादा गुस्सा या क्रोध से भर जाता है इंसान, तो वहां पर यूज करा जाता है इन्फ्यूरिएटेड वर्ड का, मीन्स इन्फ्यूरिएट। नेक्स्ट वर्ड इज टू बी ऑनेस्ट मीन्स सच कहूँ तो। ये हमने कई बार सुना है सेंटेंसेस में, लोग कहते हैं टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट स्पीक इल ऑफ हिम। टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट स्पीक इल ऑफ हिम मीन्स सच कहूँ तो मैंने उसकी बुराई नहीं की, सच कहूँ तो मैंने उसकी बुराई नहीं की। तो सच कहूँ के लिए हमने यूज किया टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज ऑनवर्ड। ऑनवर्ड मीन्स आगे की तरह, तरफ या फिर भविष्य में। व्हाट्स योर ऑनवर्ड प्लान, व्हाट्स योर ऑनवर्ड प्लान मीन्स आपकी आगे की योजना क्या है। अगर आपको आगे की किसी की योजना पूछनी है तो आप ऑनवर्ड का यूज करेंगे। ऑनवर्ड प्लान मीन्स आपका भविष्य का क्या प्लान है। नेक्स्ट वर्ड इज कंपनसेट मीन्स कमी पूर्ति या क्षति पूर्ति करना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू हिट माई कार कंपनसेट फॉर माई लॉस, यू हिट माई कार
कंपनसेट फॉर माई लॉस मीन्स तुमने मेरी कार को टक्कर मार दी, मेरे नुकसान की भरपाई करो। मीन्स किसी की भरपाई जब करने को कोई बोलता है तो भरपाई करने को हम कहते हैं कॉम्पनसेट। ओके, यू हिट माई कार, तुमने मेरी कार को क्या करा, टक्कर मार दी। सो कंपनसेट फॉर माई लॉस मीन्स मेरे नुकसान की भरपाई करो। नेक्स्ट वर्ड इज डंप। डंप मीन्स जब कोई रिश्ता खत्म हो रहा होता है या लापरवाही से किसी चीज को फेंका जाता है तो वहां पर हम डंप वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट डंप योर मोबाइल लाइक दिस, डोंट डंप योर मोबाइल लाइक दिस मीन्स अपने मोबाइल को इस तरह लापरवाही से मत फेंको। यहाँ पर लापरवाही शब्द के लिए हमने यूज किया डंप का। ओके, इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस मीन्स जब कोई असुविधा होती है, किसी को किसी कारण से पीड़ा होती है, कष्ट होता है या दुख होता है तो उसे हम कहते हैं इनकन्वीनियंस। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी अपोलोजाइज फॉर द डिले एंड एनी इनकन्वीनियंस कॉज्ड मीन्स हम देरी और किसी भी असुविधा के लिए माफ़ी मांगते हैं। हम देरी और किसी भी असुविधा के लिए माफ़ी मांगते हैं। असुविधा मीन्स इनकन्वीनियंस। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इम्यून। इम्यून मीन्स प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षित या रोगक्षम या छूट प्राप्त करना किसी चीज से। तो हम इसे एक वर्ड सेंटेंस में देख लेते हैं। दे वर नेचुरली इम्यून टू हेपेटाइटिस बी मीन्स वह हेपेटाइटिस बी के लिए स्वाभाविक रूप से प्रतिरक्षा थे। इम्यून मीन्स जब हम किसी चीज़ से शील्डेड हो जाते हैं, मीन्स अगर आपको कोई एक डिसीज हो गई है एक बार, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो बॉडी है, वो उससे रिलेटेड जो एंटीजेंस होते हैं उनसे रिलेटेड एंटीबॉडी क्रिएट कर लेती है। नेक्स्ट टाइम आपको वो जो डिसीज है वो दोबारा नहीं होती। इसे हम कहते हैं इम्यून। सो द सेंटेंस इज दे वर नेचुरली इम्यून टू हेपेटाइटिस बी। वह हेपेटाइटिस बी के लिए स्वाभाविक रूप से प्रतिरक्षा थे, शील्डेड थे। नेक्स्ट वर्ड इज ओवरबर्डन। ओवरबर्डन मीन्स बहुत लाद देना, ज्यादा बोझ डाल देना किसी पर या अधिक जिम्मेदारी जब डाल दी जाती है तो हम इसे कहते हैं ओवरबर्डन। द मैनेजर इज ओवरबर्डनड विथ वर्क मीन्स प्रबंधक को बहुत अधिक काम दिया गया है। प्रबंधक को बहुत अधिक काम दिया गया है। जब किसी को बहुत ज़्यादा काम या जिम्मेदारी दे दी जाती है जो उसे लगता है कि यह मेरे लिए, मेरी जो कैपेसिटी है उससे भी ज़्यादा है, तो हम इसे कहते हैं बर्डन या फिर ओवरबर्डन। किसी को ज़रूरत से ज़्यादा काम दे देना। इंटेंडेड वर्ड है, इससे इसका मीनिंग होता है वांछित लक्ष्य या फिर चाह या इरादा। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दीज रूल्स आर इंटेंडेड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। दीज रूल्स आर इंटेंडेड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट मीन्स इन नियमों का उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना है। मीन्स इंटेंडेड का मीनिंग उद्देश्य भी होता है। इन नियमों का क्या उद्देश्य है कि दुर्घटनाएं ना हो, तो हम इस तरह से इंटेंडेड का यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। नेक्स्ट वर्ड इज बैरिकेड। बैरिकेड मीन्स आड़, मोर्चाबंदी करना या रुकावट लगाना। जैसे सड़क रोक कर खड़े हो जाते हैं कुछ लोग मोर्चा बांध कर, उसे कहते हैं बैरिकेड। द सोल्जर्स मेक अ बैरिकेड अक्रॉस द रोड। द सोल्जर्स मेक अ बैरिकेड अक्रॉस द रोड मीन्स सैनिकों ने सड़क के पार मोर्चाबंदी की। सड़क के पार सैनिकों ने क्या करी, मोर्चाबंदी। मोर्चाबंदी को इंग्लिश में कहते हैं बैरिकेड। नेक्स्ट वर्ड इज अकोमोडेट मीन्स ठहरना, सहायता देना या स्थान देना। इस तरह के इसके मीनिंग होते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पार्टी हॉल कैन अकोमोडेट 500 पीपल मीन्स पार्टी हॉल में 500 लोग बैठ सकते हैं। अकोमोडेट मीन्स उस उधर कितने लोग ठहर सकते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं इस वर्ड का। नेक्स्ट वर्ड इज फेंस। फेंस मीन्स घेरा, जंगला या बाड़ लगाना। मीन्स जब कोई हमारे घर के बाहर भी जो जालियां लगी होती है हम उन्हें क्या कहते हैं, फेंस। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डॉग मेड अ लीप ओवर द फेंस। द डॉग मेड अ लीप ओवर द फेंस मीन्स कुत्ते ने बाड़ पर से छलांग लगाई। कुत्ते ने बाड़ पर से छलांग लगाई मीन्स जो हमारी बाउंड्रीज होती हैं उसे हम बाड़ कहते हैं और इसे इंग्लिश में फेंस बोला। हेजिटेट मीन्स संकोच करना या दुविधा में पड़ना या संदेह करना या हिचकिचाना। ही वॉज स्टिल हेजिटेट ओवर वेदर टू लिव और नॉट मीन्स वह अभी भी संकोच कर रहा था कि जाए या नहीं। जब भी हमें अपने हिंदी के सेंटेंस में संकोच बोलना हो तो इंग्लिश का सेंटेंस बनाते टाइम आप उसमें हेजिटेट वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स टालना या विलंब करना या देर करना। पीपल ऑफन प्रोक्रेस्टिनेट व्हेन इट कम्स टू पेपर वर्क मीन्स कागजी कार्रवाई की बात होने पर लोग अक्सर शिथिल हो जाते हैं, मतलब विलंब कर देते हैं या टाल देते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड प्रोक्रेस्टिनेट का। सो पीपल ऑफन प्रोक्रेस्टिनेट व्हेन इट कम्स टू पेपर वर्क।
नेक्स्ट वर्ड इज फसाड, इसे बोलते हैं फसाड, मीन्स दिखावा या मुखोटा। बिहाइंड हर चीयरफुल फसाड शी इज अ रियली लोनली पर्सन। बिहाइंड हर चीयरफुल फसाड शी इज अ रियली लोनली पर्सन, मीन्स उसके हंसमुख चेहरे के पीछे वास्तव में वह एक अकेली इंसान है। सो द मीनिंग ऑफ फसाड इज के पीछे। प्रिसाइजली, हूबहू या फिर ठीक ठीक तरीके से या शुद्ध रूप से। जब हमें किसी प्रिसाइजली वर्ड का यूज हम कब करते हैं, जब कोई चीज बहुत सटीक हो। सो द मीटिंग स्टार्ट्स एट 2 o'clock प्रिसाइजली। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 2 o'clock प्रिसाइजली। प्रिसाइजली मीन्स बैठक ठीक 2 बजे शुरू होती है। ठीक मीन्स जब हमें कोई चीज को सटीक टाइम देना है, उसे हमें बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल उसका अर्थ हो, तो वहां पर हम प्रिसाइजली का यूज करते हैं। मैस्करेड, मैस्करेड मीन्स ढोंग करना, बहाना करना या सॉन्ग रचाना। जैसे हर सॉरो इज जस्ट अ मैस्करेड। हर सॉरो इज जस्ट अ मैस्करेड मीन्स उसका दुखी होना सिर्फ एक ढोंग है। उसका दुखी होना सिर्फ एक ढोंग है। एनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा या महान या विशाल या जबरदस्त। द टीम मेड एन एनॉर्मस एफर्ट। द टीम मेड एन एनॉर्मस एफर्ट मीन्स टीम ने जबरदस्त प्रयास किया। टीम ने जबरदस्त प्रयास किया। जब हमें जबरदस्त बोलना है या फिर हमें बोलना है कि यह बहुत ही विशाल या महान था यह चीज, तो हम एनॉर्मस का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एस्केप। एस्केप मीन्स बचने का उपाय या फिर किसी जगह से छूटना या भागना या फरार होना। इन सब के लिए हम यूज करते हैं एस्केप का। So he broke down the locked door and escaped. He broke down the locked door and escaped. मीन्स वह बंद दरवाजे को तोड़कर फरार हो गया। सो फरार होने के लिए हम यूज करते हैं एस्केप वर्ड का। ऑल्दो, ऑल्दो मीन्स हालांकि या यद्यपि या बहरहाल या भले ही। ऑल्दो आपको हर जगह दिख जाएगा। सो ऑल्दो इन पुअर हेल्थ शी कंटिन्यूड टू कैरी आउट हर ड्यूटीज मीन्स यद्यपि उसका स्वास्थ्य खराब था फिर भी वह काम कर रही थी। यद्यपि, जब भी हमें हिंदी में यद्यपि बोलना हो और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना हो तो हम उसके लिए ऑल्दो का यूज करते हैं। ओके, ये इसे स्पेलिंग इसकी ALTHOUGH होती है और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑल्दो। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड इज अबेंडन्ड। अबेंडन्ड मीन्स छोड़ा हुआ या त्यागा हुआ। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। ही अबेंडन्ड हिज वाइफ एंड वेंट अवे विथ ऑल देयर मनी मीन्स उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और अपने सारे पैसे लेकर चला गया। ही अबेंडन्ड हिज वाइफ एंड वेंट अवे विथ ऑल देयर मनी। नेक्स्ट सेंटेंस इज टर्मिनेट। नेक्स्ट वर्ड इज टर्मिनेट। समाप्त करना, खत्म करना या नौकरी से निकाल देना, इस तरह के इसके मीनिंग होते हैं। जैसे आपने सुना होगा उसे नौकरी से टर्मिनेट कर दिया गया है, या फिर आपने सुना होगा टर्मिनेशन लेटर। तो इस तरह का जो वर्ड आए तो उसका क्या मीनिंग होता है, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज टर्मिनेटेड। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज टर्मिनेटेड मीन्स अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। अनुबंध समाप्त कर दिया गया है मीन्स अगर कोई जॉब कर रहा है और उसे वहां से टर्मिनेट किया जाता है मीन्स उसके जितने भी यहाँ से रिलेशन था किसी ऑर्गेनाइजेशन से, वह समाप्त हो गया है। ओके, सो टर्मिनेशन एक तरह से एंड होता है। नेक्स्ट वर्ड इज रेकमेंड। रेकमेंड मीन्स सिफारिश करना, किसी की प्रशंसा करना या सलाह देना। फॉर एग्जाम्पल, आई रेकमेंड ऑल माई स्टूडेंट्स टू रीड दिस बुक। आई रेकमेंड ऑल माई स्टूडेंट्स टू रीड दिस बुक मीन्स मैंने अपने सभी छात्रों को इस पुस्तक को पढ़ने की सलाह दी है। मैंने अपने सभी छात्रों को इस पुस्तक को पढ़ने की सलाह दी है। इंस्पायर मीन्स प्रोत्साहित करना या बढ़ावा देना या हिम्मत बढ़ाना। किसी को इंस्पायर करना मीन्स द कंट्री नीड्स अ लीडर हु कैन इंस्पायर इट्स सिटीजन्स। द कंट्री नीड्स अ लीडर हु कैन इंस्पायर इट्स सिटीजन्स मीन्स देश को एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो अपने नागरिकों को प्रेरित कर सके। जब कोई हमें प्रेरित करता है किसी काम को करने के लिए तो हम क्या कहते हैं, हम इनसे इंस्पायर्ड हैं। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी है
कि उनसे सब इंस्पायर होते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं किसी अच्छे काम को करने के लिए। सो इस तरह से बहुत सारे आइडियल्स होते हैं हमारी लाइफ में, तो हम ये कह सकते हैं कि हम उनसे प्रेरित हैं या हम उनसे इंस्पायर्ड हैं। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज इनिशिएट, मीन्स प्रारंभ करना, पहल करना या शुरू करना। For example, they wanted to initiate the discussion on economics. They wanted to initiate the discussion on economics means वे अर्थशास्त्र पर चर्चा शुरू करना चाहते थे। मीन्स जब हम किसी काम को शुरू करते हैं हम क्या कहते हैं, इनिशिएट करना। या फिर जब हम किसी को कहते हैं कि ये इनिशिएटिव लेते हैं, मीन्स यह हमेशा किसी भी काम को शुरू करने की पहल करते हैं। तो इस तरह से हम इनिशिएट वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फरागो, मीन्स गोलमाल या घपला या गड़बड़ी या फिर अस्त व्यस्त संग्रह जब किसी चीज का होता है, जैसे अ कंफ्यूज्ड मिक्सचर, मीन्स समझ में ही ना आए कि आखिर ये चीज क्या है। कंफ्यूज्ड मिक्सचर जब हमें मिले तो हम उसे कहते हैं फरागो। मीन्स द स्टोरी ऑफ दिस नॉवेल इज अ फरागो ऑफ नॉनसेंस। द स्टोरी ऑफ दिस नॉवेल इज अ फरागो ऑफ नॉनसेंस, मीन्स इस उपन्यास की कहानी बकवास का मिश्रण है। तो जब हमें कहना हो कि बहुत सारा इसमें नॉनसेंस भरा हुआ है, मीन्स इसमें बहुत सारा संग्रह है, अस्त व्यस्त संग्रह है, तो हम क्या यूज करते हैं, फरागो, फरागो ऑफ नॉनसेंस। इसमें क्या है, ढेर सारा इसमें बकवास का मिश्रण भरा हुआ है। सो इस तरह से आप फरागो वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्करेज। डिस्करेज मीन्स हिम्मत तोड़ना, हतोत्साहित करना या किसी को निराश करना। इसके लिए हम यूज करते हैं डिस्करेज वर्ड का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डोंट लेट वन फेल्योर डिस्करेज यू, ट्राई अगेन। डोंट लेट वन फेल्योर डिस्करेज यू, ट्राई अगेन मीन्स एक विफलता आपको निराश न करे, फिर से प्रयास करें। मीन्स एक विफलता को अपनी निराशा का कारण मत बनने दो, आपको फिर से कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको कहना है किसी को कि निराश मत हो या अपने आप को निराश मत करो, तो आप डिस्करेज वर्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज करेंटली, मीन्स वर्तमान में या आजकल या फिलहाल या फिर इस समय में। जब हमें ऐसा कहना हो तो हम करेंटली वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच कंट्री करेंटली हैज द बेस्ट इकोनॉमी। विच कंट्री करेंटली हैज द बेस्ट इकोनॉमी मीन्स वर्तमान में किस देश में सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था है। जब हमें वर्तमान में बोलना हो, जैसे वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो हम कह सकते हैं करेंटली हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री। तो इस तरह से आप करेंटली बोलते हैं जब आपको कहना हो वर्तमान में या आजकल या इस समय। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ टेकिंग मीन्स लुभावना या कोई असाधारण रोमांचक या कोई गजब की चीज होती है, तो हम उसे कहते हैं ब्रेथ टेकिंग। For example, the house has breathtaking views from every room. The house has breathtaking views from every room means हर घर में हर कमरे से लुभावने दृश्य दिखाई देते हैं। लुभावने दृश्य मीन्स जो अपनी आंखों को अच्छे लगे, ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, तो हम उनके लिए क्या यूज करेंगे, ब्रेथ टेकिंग व्यूज। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज एस्टोनिशिंग। एस्टोनिशिंग मीन्स आश्चर्यजनक, विस्मयकारी या चौंका देने वाला। जैसे विराट हैज एस्टोनिशिंग एनर्जी एंड स्पीड। विराट हैज एस्टोनिशिंग एनर्जी एंड स्पीड मीन्स विराट में आश्चर्यजनक ऊर्जा और गति है। विराट में आश्चर्यजनक ऊर्जा और गति है। नेक्स्ट वर्ड इज वंडर मीन्स अद्भुत दृश्य या फिर अचंभित हो जिससे हम या फिर हम चकित हो जाएं या ताज्जुब या चमत्कार सा हमें दिखे, तो हम उसे कहते हैं वंडर। जैसे एक एपिसोड आया था वंडर गर्ल। ओके। सो उसी तरह से हम यहाँ पर एक वर्ड का यूज कर रहे हैं इसका एक सेंटेंस में। समटाइम्स आई वंडर अबाउट हिज बिहेवियर। समटाइम्स आई वंडर अबाउट हिज बिहेवियर मीन्स कभी कभी मुझे उसके व्यवहार पर आश्चर्य होता है, कभी कभी मुझे उसके व्यवहार पर आश्चर्य होता है। नेक्स्ट वर्ड इज अंडरस्टैंड मीन्स जानना या स्वीकार करना या समझना या अनुभव करना। कोई भी एक मीनिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं अंडरस्टैंड वर्ड का। आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन। आई डोंट अंडरस्टैंड, कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन मीन्स मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या आप फिर से समझा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या आप फिर से समझा सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रियलाइज मीन्स एहसास, महसूस करना या समझना। जैसे हम कहते हैं ना कि उसने मुझे रियलाइज करा दिया, यानी उसने मुझे ये चीज को महसूस करने का मौका दे दिया।
Some people just don't realize how much their words can hurt someone. Some people just don't realize how much their words can hurt someone means कुछ लोगों को यह एहसास नहीं है कि उनके शब्द किसी को कितना दुख पहुंचा सकते हैं। तो जब हमें किसी को एहसास की बात कहनी हो तो हम रियलाइज वर्ड का यूज कर सकते हैं। कैजुअलिटीज मीन्स जब कोई जनहानि या कोई नुकसान हो जाता है, किसी आकस्मिक दुर्घटना हो जाए या फिर दुर्घटनाग्रस्त कोई व्यक्ति हो या घायल हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कैजुअलिटीज। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अवर एम इज टू रिड्यूस रोड कैजुअलिटीज मीन्स हमारा उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। तो जब हमें दुर्घटना वर्ड का यूज करना है, अगर हमारा हिंदी का सेंटेंस है उसमें लिखा है दुर्घटना, तो हमें अगर इंग्लिश का सेंटेंस बनाना है तो हम उसमें कैजुअलिटीज का यूज करेंगे। ओके, सो अवर एम इज टू रिड्यूस रोड कैजुअलिटीज। ओके, मीन्स हमारा उद्देश्य क्या है? सड़क दुर्घटनाओं को कम करना। नेक्स्ट वर्ड इज एंक्शस। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एंक्शस। ओके, इसका मीनिंग होता है व्यग्र या कोई व्याकुल होता है या उत्सुक होता है, चिंतित होता है या चिंताजनक या कोई बेचैनी की स्थिति हो। जब किसी की कोई ऐसी चीज घटित हो गई है जिससे उसे चिंता महसूस हो रही है तो हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं एंक्शस का। ओके, एक मीनिंग इस यहाँ पर देख लेते हैं सेंटेंस जिससे हमें मीनिंग क्लियर हो जाएगा। शी इज एंक्शस अबाउट द इंटरव्यू। शी इज एंक्शस अबाउट द इंटरव्यू मीन्स वह इंटरव्यू को लेकर चिंतित है। इंटरव्यू को लेकर वह क्या है? चिंतित है। जैसे जब किसी की एग्जाम होती है या फिर किसी का इंटरव्यू होता है या फिर किसी की घर में किसी प्रियजन की हमारी तबीयत खराब हो गई और हमें कोई चिंता हो रही है तो हम उस जगह क्या बोलते हैं उसको? एंक्शस। आई एम वेरी एंक्शस अबाउट माई चाइल्ड हेल्थ। या फिर किसी भी चीज़ में आप जब भी चिंताजनक कोई स्थिति हो, चिंतित शब्द लग रहा हो, तो आप यूज कर सकते हैं एंक्शस का। नेक्स्ट वर्ड इज पोलाइट। पोलाइट मीन्स विनम्र, शिष्टाचार युक्त या फिर जो शिष्ट और सभ्य होते हैं उनके लिए हम पोलाइट वर्ड यूज करते हैं। जैसे बी पोलाइट टू ऑल बट इंटीमेट विथ फ्यू। बी पोलाइट टू ऑल बट इंटीमेट विथ फ्यू मीन्स विनम्र तो सबके साथ रहें लेकिन घनिष्ठ कुछ एक के साथ ही। यहाँ पर इंटीमेट का मीनिंग भी आपको देखने को मिलेगा कि इंटीमेट मीन्स घनिष्ठ, जब जिससे हमारे बहुत गहरे संबंध होते हैं हम उन्हें कहते हैं कि हमसे हमारे इनके साथ इंटीमेट रिलेशन है। ओके, और जब हमें किसी को कहना है कि यह बहुत विनम्र है तो हम वहाँ पर बोलेंगे ही इज़ वेरी पोलाइट या फिर शी इज़ वेरी पोलाइट पर्सन मीन्स वह बहुत विनम्र है। तो इस तरह से आपकी वोकेबलरीज क्लियर करते चलिए कि हिंदी में इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे, किस तरह से इसका वर्ड में यूज़ करेंगे सेंटेंस में, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिवेंट। प्रिवेंट मीन्स रुकावट डालना, बचाना, रोकना या बाधा डालना, निषेध करना, रोकथाम करना, इस तरह के इनके मीनिंग होते हैं। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। अ इम्यून रिस्पॉन्स विच टेंड्स टू डिस्ट्रॉय वंस ऑन सेल्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम ग्रोइंग। मीनिंग देख लेते हैं। एक प्रतिरक्षा प्रक्रिया जो अपनी स्वयं की कोशिकाओं को नष्ट करती है वह संक्रमण की वृद्धि को रोकती है। मीन्स आजकल जो कोविड-19 फैला हुआ है तो हम कहते हैं इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखो, क्योंकि इम्यून सिस्टम क्या होता है कि वो किस तरह से काम करता है। कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर हुआ और अगर वो आपकी सेल में चला गया तो क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद की ही सेल्स को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि इन्फेक्शन आगे ना फैल पाए। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने प्रिवेंट मीन्स उससे बचाव, इन्फेक्शन से बचाव रखना या फिर इन्फेक्शन की रोकथाम कैसे की जाए उस पर अगर कोई काम करना है तो हम यहाँ पर प्रिवेंट बोलेंगे। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम ग्रोइंग, ज़्यादा इन्फेक्शन को रोकने के लिए, कि इससे ज़्यादा ना हो जाए इन्फेक्शन, उसको रोकने के लिए हमने क्या करा है कि इम्यून सिस्टम किस तरह से काम करता है तो हमने रोकने के लिए लगाया प्रिवेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज नेविगेट। नेविगेट मीन्स मार्गदर्शन या फिर मार्ग निर्देश करता है जब कोई, तो हम उसे कहते हैं नेविगेट। ओके, आई विल ड्राइव यू टेक द मैप एंड नेविगेट। आई विल ड्राइव यू टेक द मैप एंड नेविगेट मीन्स मैं ड्राइव करूंगा, आप मैप ले लीजिए और मुझे मार्गदर्शित कीजिए। ओके, तो किसी को मार्गदर्शन देना है, स्पेशली जब हम रूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि रूट का हमें नेविगेशन चाहिए होता है। जैसे कि आजकल हमने एंड्रॉयड में भी देखा है कि हमारी काफ़ी कुछ ऐप्स होती हैं जो बताती हैं ये नेविगेशन मीन्स आपको रोड पर मैप होता है और उस पर आपको डायरेक्शंस बताई जाती हैं, तो उसे भी हम नेविगेशन कहते हैं मीन्स मार्ग निर्देशन। आपको पता हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है तो उसे मार्ग निर्देशन कहा जाता है।
नेक्स्ट वर्ड इज जेंटल। जेंटल मीन्स विनम्र, शरीफ। जब कोई अच्छा होता है, सज्जन व्यक्ति होता है, सभ्य होता है, शिक्षित होता है, तो हम उसमें यूज करते हैं जेंटल का। जैसे कि आपने सुना होगा लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इस तरह से जेंटल का यूज होता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बी जेंटल विद द बेबी। बी जेंटल विद द बेबी मीन्स बच्चे के साथ सौम्य रहें। सौम्य रहें मीन्स विनम्र विनम्र या फिर सभ्य मीन्स हम उसे अच्छे से टैकल करें, इसके लिए हम यूज करते हैं कि बच्चे के साथ सौम्य रहें। बी जेंटल विद द बेबी। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज डेस्टिनी। डेस्टिनी मीन्स किस्मत, तकदीर, मुकद्दर, या जब किसी की नियति क्या होती है, भाग्य क्या है, नसीब क्या है, उसके लिए यूज किया जाता है डेस्टिनी का। सो इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं, आवर डेस्टिनी इज शेप्ड बाय आवर एक्शंस एंड डिसीजंस, नॉट बाय चांस। Our destiny is shaped by our actions and decisions, not by chance. Means हमारी नियति हमारे कार्यों और निर्णयों द्वारा आकारित होती है, संयोग से नहीं। मीन्स जो हमारी डेस्टिनी होती है उसे हम खुद डिसाइड करते हैं, कैसे? जो भी हमारी एक्शंस की गई है और हमने जो डिसीजंस लिए हैं उसी पर बेस्ड होती है हमारी डेस्टिनी। तो डेस्टिनी का मीन्स होता है मतलब नियति। मीन्स जो भी आपका साथ आज हो रहा है उसके लिए क्या जिम्मेदार होती है चीज़ें, पीछे जो आपने एक्शंस या डिसीजन लिए हैं वो ही आपका रिजल्ट होता है एज अ नियति मीन्स डेस्टिनी। नेक्स्ट वर्ड इज अटेंशन। अटेंशन मीन्स परवाह करना, सावधान स्थिति में रहना, खास देखरेख या फिर चौकसी या ध्यान, उसे कहते हैं अटेंशन। एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर कॉट माय अटेंशन। एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर कॉट माय अटेंशन मीन्स अखबार के एक लेख ने मेरा ध्यान खींचा। क्या था उस लेख में? कुछ ऐसी खास चीज थी कि उसने हमारा ध्यान खींचा। तो जब हमारा जो ध्यान होता है उसको जब कोई चीज ध्यान खींच रही होती है तो हम क्या कहते हैं? अटेंशन। मीन्स ध्यान की अवस्था में आना है हमें, हमारा जो माइंड है उसको पूरा कंसंट्रेट करना है उस चीज पर, तो हम क्या कहते हैं? अटेंशन। ओके। जैसे आपने मॉल्स में भी सुना होगा, जब कोई अनाउंसमेंट स्टार्ट होता है तो उससे पहले क्या कहा जाता है? अटेंशन प्लीज। प्लीज अटेंशन मीन्स पे योर अटेंशन, मीन्स आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वर्ड इज ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स निरंतर, लगातार, सदैव, या हरदम जो चीज़ हो या हमेशा हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑलवेज का। अ बिग डॉग इज ऑलवेज बिसाइड मी, बिसाइड हिम। अ बिग डॉग इज ऑलवेज बिसाइड हिम मीन्स उसके साथ हमेशा एक बड़ा सा कुत्ता रहता है। जो चीज़ हमेशा होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑलवेज। ओके। जैसे आई एम ऑलवेज रेडी फॉर योर हेल्प, मैं हमेशा तुम्हारे सहायता के लिए तैयार हूँ, तो हम ऑलवेज का यूज़ तब करते हैं जब हमें हमेशा बोलना हो। नेक्स्ट वर्ड इज फेब्यूलस। मीन्स आश्चर्यजनक, काल्पनिक, या कोई बहुत प्रसिद्ध या विस्मयकारी शानदार चीज हो तो हम क्या कहते हैं? फेब्यूलस। द रूम हैज फेब्यूलस वेव अक्रॉस द लेक। द रूम हैज फेब्यूलस वेव अक्रॉस द लेक। कमरे से झील का शानदार दृश्य दिखता है। मीन्स जब कोई बहुत आंखों को लुभाने वाला दृश्य होता है, शानदार एकदम, जिसे देखकर आपको लगे कि वाह क्या बात है, तो हम यूज करते हैं फेब्यूलस वर्ड का। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सेंट्रेट। ध्यान केंद्रित करना, चित्त एकाग्र करना, या चित्त जमाना या ध्यान लगाना, इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेट। जैसे हम कहते हैं ना कि डू कंसंट्रेट, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज मीन्स अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो उसी तरह से एक सेंटेंस और है, बी क्वाइट लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क। बी क्वाइट लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वर्क मीन्स शांत रहो, मुझे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने दो, या फिर मुझे अपने काम पर ध्यान देने दो। तो हम जब ध्यान की बात करते हैं, जब हमारा कंसंट्रेशन किसी वर्क में होता है, तो हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पर कंसंट्रेट वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पैथेटिक। पैथेटिक मीन्स करुणाजनक, या किसी की जब कोई बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है, हमें उसे देखकर बहुत ही हमारे मन में से करुणा निकले, दया का भाव निकले, या दिल को छू जाए वो चीज़, तो हम कहते हैं पैथेटिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द पेशेंट वॉज इन अ पैथेटिक कंडीशन। द पेशेंट वॉज इन अ पैथेटिक कंडीशन मीन्स मरीज की बहुत ही दयनीय स्थिति थी, या फिर मरीज बहुत ही दयनीय स्थिति में था, जिसे देखकर आपको दया आ जाए, तो दया के लिए हम यूज करते हैं, या दयनीय स्थिति के लिए यूज करते हैं पैथेटिक वर्ड का। ऑसम। इसमें हमें दिखे कि इसकी स्पेलिंग जैसे अवेसम लिखा है, पर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑसम। ऑसम। ओके। ऑसम मीन्स गजब का, या कमाल का, या अद्भुत। जब हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, प्रभावशाली, जिसका हमारे मस्तिष्क पर बहुत बढ़िया इफेक्ट पड़ता है, तो हम क्या कहते हैं?
It's awesome means the food was totally awesome. The food was totally awesome means खाना एकदम लाजवाब था. खाना एकदम लाजवाब था. तो जब लाजवाब हो कोई चीज तो हम उसे लगा सकते हैं awesome. नेक्स्ट वर्ड इज अडोरेबल. अडोरेबल मीन्स आराध्य या फिर पूजनीय या प्यारा है, बहुत ही आकर्षक. वॉट एन अडोरेबल चाइल्ड. वॉट एन अडोरेबल चाइल्ड मीन्स कितना प्यारा बच्चा है. जब कोई चीज बहुत प्यारी होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं अडोरेबल वर्ड का. कोलेब्रेशन. कोलेब्रेशन मीन्स सहकार्यता, सहयोग या सहकार्य. For example, a joint center for biotechnology is being set up under Indo-Russian collaboration. Okay, मीन्स भारत रूस सहयोग के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी का एक संयुक्त केंद्र स्थापित किया जा रहा है. मीन्स जब कोई सहयोग होता है, कोलेब्रेशन होता है दो चीज़ों का, जैसे इंडो और रशियन, इंडियन और रशियन कोई बायोटेक्नोलॉजी का सेंटर है उसके बारे में बात हो रही है. तो जब कोलेब्रेशन होता है मीन्स क्या होता है, कोलेब्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टू और मोर पीपल और ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ टास्क और अचीव अ गोल. मीन्स कोलेब्रेशन इज सिमिलर टू कोऑपरेशन. ओके, कोऑपरेशन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई काम करते हैं, उसी तरह से कोलेब्रेशन होता है जब एक से ज़्यादा लोग मीन्स दो या उनसे ज़्यादा लोग जब मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हुए काम करते हैं, तो हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोन. प्रोन एक एडजेक्टिव है मीन्स लाइंग फेस डाउनवर्ड्स. प्रोन का एक मीनिंग तो होता है कि जब कोई प्रोन पोजीशन में लेटा हो मीन्स वह चेस्ट के बल पर लेटा हुआ हो, जैसे पेट के बल हम लेटते हैं उसे हम कहते हैं प्रोन पोजीशन. और दूसरे मीनिंग होते हैं इच्छुक होना, संभावित या किसी चीज़ की चपेट में या किसी प्रकृति के बारे में अगर बात हो रही है. जैसे चिल्ड्रन आर वेरी प्रोन टू कोल्ड ड्यूरिंग विंटर मीन्स बच्चों को सर्दियों के दौरान ठंड लगने का खतरा होता है. बच्चों को सर्दियों के दौरान ठंड लगने का खतरा होता है. तो प्रोन है वो मीन्स क्या है, उसकी चपेट में आ जाते हैं ठंड की. तो हम इसके लिए यूज कर रहे हैं प्रोन वर्ड का यहाँ, जिसका मतलब होता है कि खतरा हो रहा है उन्हें किस चीज से, सर्दी का. सो प्रोन वर्ड का इस तरह से यूज होता है. नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं स्टनिंग. स्टनिंग मीन्स जब कोई विलक्षण या शानदार होता है, जब कोई गजब का काम करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्टनिंग. यह एक एडजेक्टिव है. इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव या फिर ब्यूटीफुल. जब कोई हो तो हम उसके लिए स्टनिंग का यूज करते हैं. ब्राजील्स वाइल्ड लाइफ इज स्टनिंग मीन्स ब्राजील का वन्य जीवन तेजस्वी या बेहद सुंदर है. जब कोई चीज तेजस्वी हो मीन्स बहुत ज्यादा सुंदर हो तो हम उसमें यूज कर सकते हैं स्टनिंग वर्ड का. नेक्स्ट वर्ड इज टुगेदर. टुगेदर मीन्स साथ साथ, इकट्ठे या सब कोई जब मिलकर करते हैं काम तो हम कहते हैं टुगेदर. इफ टू और मोर पीपल डू समथिंग टुगेदर मीन्स दे डू इट विथ ईच अदर. ओके, दो या दो से अधिक लोग जब मिलकर काम कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, दे आर डूइंग वर्क टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल, शी कीप्स ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टुगेदर इन वन फाइल. शी कीप्स ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टुगेदर इन वन फाइल मीन्स वह सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक फाइल में एक साथ रखती है. जब एक साथ रखा गया दस्तावेजों को तो हमने यूज किया टुगेदर वर्ड का. नेक्स्ट वर्ड इज यूजुअली. यूजुअली मीन्स अक्सर या प्रायः. जब कोई चीज अक्सर होती है, आमतौर पर होती है, सामान्यतया होती है तो हम यूज करते हैं यूजुअली का. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं. देयर इज यूजुअली अ लॉट ऑफ ट्रैफिक एट दिस टाइम ऑफ डे. देयर इज यूजुअली अ लॉट ऑफ ट्रैफिक एट दिस टाइम ऑफ डे मीन्स दिन के इस समय में आमतौर पर बहुत अधिक ट्रैफिक होता है. तो यहाँ पर हमने आमतौर पर जब बोला तो उसके लिए यूज किया यूजुअली. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एक्सटेंड. एक्सटेंड तानना या फिर फैलाना या फिर बढ़ाना, खींचकर लंबा करना, इसके लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंड का. मीन्स टू मेक समथिंग लास्ट लॉन्गर. किसी भी चीज को थोड़ा और फैला दें, थोड़ा और बढ़ा दें तो हम उसके लिए यूज करेंगे वर्ड एक्सटेंड का. मीन्स सम ऑफ अवर कोर्सेज एक्सटेंड ओवर 2 years. सम ऑफ अवर कोर्सेज एक्सटेंड ओवर 2 years मीन्स हमारे कुछ पाठ्यक्रम 2 साल से अधिक के हैं. कुछ पाठ्यक्रम हमारे क्या हैं, 2 साल से अधिक के हैं. तो ड्यूरेशन कितना कितना लंबा जा रहा है जो, तो उसके लिए हम कह रहे हैं 2 साल से अधिक हैं तो हम यूज करेंगे यहाँ पर एक्सटेंड ओवर 2 years मीन्स कब तक, कहाँ तक खींचेंगे, 2 साल तक खींचेगा यह कोर्स, तो हम इस जगह एक्सटेंड का यूज कर रहे हैं.
नेक्स्ट वर्ड इज वियर्ड। वियर्ड मीन्स जब कोई चीज़ विचित्र लगती है, अजीब सी लगती है, तो हम वियर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे वेरी स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, ऐसी कोई चीज़ अगर हो रही है कि जो कि स्ट्रेंज हो, हमें अजीब सी लगे, अनयूजुअल हो, जो हम नॉर्मली नहीं देखते हैं, या फिर जिसे समझना या जिसे समझा पाना मुश्किल हो रहा हो, तो हम वियर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे इट ऑल साउंड्स अ बिट वियर्ड टू मी, मीन्स यह सब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। इट ऑल साउंड्स अ बिट वियर्ड टू मी, बिट मीन्स थोड़ा, और अजीब के लिए हमने वियर्ड शब्द का यूज़ किया है यहाँ पर। तो जब हमें कोई चीज़ अजीब सी लगती है, जैसे कि वह अजीब सा है, तो ही इज़ वियर्ड पर्सनैलिटी। इस तरह से हम वियर्ड का यूज़ करते हैं कि तुम्हारी ड्रेस कितनी अजीब लग रही है, योर ड्रेस लुक्स वियर्ड। तो इस तरह से आजकल ये कॉमन ट्रेंड में चल रहा है, ये वर्ड वियर्ड का यूज़ आपको कोई भी, अगर आपने अगर फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर सुना हो किसी को, तो वो वियर्ड का यूज़ करते ही करते हैं। ओके, तो इस वर्ड को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इनका जो यूज़ है उसे डेली यूज़ में लाने की कोशिश करिए। सो आपकी इंग्लिश ज़रूर अट्रैक्टिव लगने लगेगी। नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। जब कोई चीज़ अपवाद होती है तो हम यूज़ करते हैं एक्सेप्शन वर्ड का इंग्लिश में। नो पार्किंग इज़ अलाउड बट एन एक्सेप्शन इज़ मेड फॉर डिसेबल्ड ड्राइवर्स। नो पार्किंग इज़ अलाउड बट एन एक्सेप्शन इज़ मेड फॉर डिसेबल्ड ड्राइवर्स, मीन्स वैसे तो पार्किंग की अनुमति नहीं है, लेकिन विकलांग ड्राइवरों के लिए छूट दी गई है। तो जब हम छूट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें एक्सेप्शन रखना पड़ेगा कि यह अपवाद है, मीन्स बाकी लोगों को तो रूल फॉलो करना है, बट फॉर सम पीपल इट इज एक्सेप्शन। नेक्स्ट इज कंसेंट। कंसेंट मीन्स सहमति या स्वीकृति या मंजूरी देना। उसके लिए हम यूज करते हैं कंसेंट वर्ड का। फॉर एग्जाम्पल, ही टुक द कार विदाउट द ऑनर्स कंसेंट। ही टुक द कार विदाउट द ऑनर्स कंसेंट मीन्स उन्होंने मालिक की सहमति के बिना कार ले ली। जब हम किसी की सहमति की बात कर रहे होते हैं तो हम इंग्लिश में कंसेंट वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज कन्विंस। मीन्स निश्चय करना, विश्वास दिलाना, या फिर समझा देना, किसी को राजी कर लेना, अपनी बात को मनवा देना। जैसे किसी में बहुत अच्छी कन्विंसिंग पावर होती है, हम कहते हैं कि यह बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, इनका कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा है। से जैसे ही मैनेज्ड टू कन्विंस द जूरी ऑफ हिज इनोसेंस। ही मैनेज्ड टू कन्विंस द जूरी ऑफ हिज इनोसेंस मीन्स जूरी को अपनी बेगुनाही समझाने में वह कामयाब रहा। मीन्स जब हम किसी को समझा रहे होते हैं तो हम उस जगह यूज कर सकते हैं कि कन्विंस वर्ड। ओके, नेक्स्ट इज बेसिकली। बेसिकली मीन्स अधिकांशतः या फिर मूलतः, स्वभावतः, इस तरह के जब वर्ड आते हैं तो हम बेसिकली का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। अ प्लीजेंट लिटिल बुक बेसिकली मीन्ट फॉर चिल्ड्रन। अ प्लीजेंट लिटिल बुक बेसिकली मीन्ट फॉर चिल्ड्रन मीन्स मुख्यतः बच्चों के लिए मजेदार छोटी सी एक पुस्तक। मीन्स यह किसके लिए बनाई गई है? खास तौर से बच्चों के लिए। सो बेसिकली इट इज फॉर चिल्ड्रन। ओके, तो बेसिकली का यहाँ पर मुख्यतः मीनिंग निकल कर आता है। इस तरह से बेसिकली का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वाइब्स। वाइब्स मीन्स महसूस करना या फिर भावनाएं। जब हमें कोई भावनाएं महसूस करने की बात आती है तो हम वाइब्स वर्ड का यूज करते हैं। किसी परिस्थिति में हमें कैसा लग रहा है ये पता चलता है वाइब्स से। और द गुड और बैड फीलिंग्स दैट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और सिचुएशन सीम्स टू प्रोड्यूस। ओके, मीन्स किसी पर्सन के आने से जब हमें अजीब लगने लगे, महसूस होने लगे या अच्छा महसूस होने लगे, मीन्स पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, वहां पर वाइब्स का यूज होता है। जैसे आई हैव गुड वाइब्स अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। जैसे कि हम कभी किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं और हमें पहले से इंट्यूशन होने लगता है, जैसे हमें सब पहले से पता चलने लगता है कि ये काम में हमें सक्सेस मिलेगी, तो हम क्या यूज करेंगे? आई हैव गुड वाइब्स अबाउट दिस वर्क। ओके, तो गुड वाइब्स मीन्स पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। जब हमें नेगेटिव वाइब्स आती है मीन्स जब हमें कहीं अच्छा महसूस नहीं होता, हम क्या कहते हैं? इस जगह से मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, या ये व्यक्ति से मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। इस तरह के सेंटेंस में हम वाइब्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स अनुमान लगाना या फिर संभावना, संभाव्यता। इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज करते हैं। जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मीन्स जीतने की संभावना क्या है। जब हम संभावना की बात करते हैं तो इंग्लिश में हम उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज करके हम ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मीन्स जीतने की क्या संभावना है। ओके, कितना चांस है जीतने का।
सो नेक्स्ट वर्ड इज एलिगेंट। एलिगेंट मीन्स मनोहर या सजीला या सुडोल या हसीन। जब कोई चीज़ बहुत सुंदर होती है तो हम एलिगेंट का यूज़ करते हैं। जैसे जेनी लुक्ड ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट एज ऑलवेज। जेनी लुक्ड ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट एज ऑलवेज मीन्स जेनी हमेशा की तरह खूबसूरत और हसीन लग रही थी। जब हमें किसी को हसीन कहना हो या फिर जब हमें उसे कहना हो कि ये बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल से भी ज़्यादा जिसका मीनिंग और निखर कर आए, तो हम यूज़ करते हैं एलिगेंट वर्ड का। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ वोकेबलरीज जो हमने आज डिस्कस करी हैं। आई होप आपको पसंद आई होंगी। और इसी से रिलेटेड हमने और भी जो वोकेबलरीज बना रखी हैं, पार्ट 1 से पार्ट 6 तक के पार्ट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उन्हें भी स्टडी कर लीजिए। ये वोकेबलरी भी आपको आई होप अच्छी लगी हो। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, हो सके तो एक एक सबका सेंटेंस बनाकर मुझे भेजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि यह वीडियो आपको कितना हेल्पफुल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। So friends, if you like this video, give it a thumbs up by clicking the like button, and remember to subscribe this channel by clicking the subscribing button to get my latest lessons right here on YouTube. Happy learning, and I will see you in another lesson soon. Till then, bye, take care, and have a nice day.